दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों चर्चा करते हैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती। फर्स्ट ग्रेड भर्ती अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही थी, खासतौर पर फर्स्ट पेपर को लेकर के। फर्स्ट पेपर जिसमें 40% अंक लाना अनिवार्य था, हालांकि सेकंड पेपर में भी यही रूल था। अगर किसी भी पेपर में जनरल या ओबीसी के 40% अंक नहीं आ पाते हैं तो वो अपात्र माना जाएगा, और अगर फर्स्ट पेपर में नहीं आते तो सेकंड पेपर उसका चेक ही नहीं होगा, यानी कि उसे व्याख्याता नहीं बनाया जाएगा। हालांकि कैटेगरी वाइज अलग छूट थी इसमें। खैर जो भी था जैसे भी था, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यहाँ पर जिन पर चर्चा मुझे करनी है। मुद्दे आपके सामने लिखे हैं। फर्स्ट ग्रेड भर्ती बनी मजाक। पहला तो नई भर्ती कब तक, दूसरा 40% नियम ने किया परेशान, और सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड पर करना होगा अधिक फोकस। दोस्तों 40% तो वास्तव में परेशान करने वाली बात ही रही थी। फर्स्ट ग्रेड भर्ती बनी मजाक। पहली बात तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था, लगभग 6 लाख फॉर्म इसके अंतर्गत आए थे। गवर्नमेंट ने केवल और केवल 2200 पदों पर यह वैकेंसी निकाली थी। विद्यार्थियों के साथ जबरदस्त मजाक किया गया था, केवल 2200। अब कुछ ज्ञानी लोग ये कहेंगे कि यार एक पद भी बहुत होता है, ठीक है ना। तो लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, विद्यार्थियों का इतना रुझान था कि पिछली बार जितने फॉर्म थे उससे भी कम फॉर्म रहे भाई साहब। केवल 6 लाख फॉर्म यहां पर भरे गए थे, केवल 6 लाख। विद्यार्थियों ने रुचि नहीं दिखाई, इसमें रुचि नहीं दिखाई कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बहुत कम पोस्ट, एक एक सब्जेक्ट में 100 से भी कम पोस्ट। तो कुल मिला के विद्यार्थी जो है असमंजस में थे। और मेरे भाई, कुछ बड़े भाई थे, कुछ जो है मेरे समकक्ष या कह सकता हूं मेरे हम उम्र या कुछ मुझसे छोटे, जिन्होंने ये एग्जाम दिया। निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा ये भर्ती जो रही थी ऐसी रही कि जो कह सकते हैं कि जिसके बारे में बहुत मीम्स भी बने थे। और जो कोचिंग वालों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये भाई साहब कंप्लीट मिलेगा, 100% यहाँ से आएगा, ये डोज लो वो डोज लो, ठीक है ना। और डेली के डेली आप यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ो, कि भाई डेली के डेली यहाँ से आप इतिहास पढ़ो, कि भूगोल पढ़ो, ठीक है ना, या फिर गणित पढ़ो। तो बहुत सारे जो है टीचर्स ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से खूब धन कमाया आप लोगों से। मुद्दे की चर्चा अभी कोई करने आ नहीं रहा है भाई साहब। आंसर की में भी काफी सारा फेरबदल अभी मिला है, आंसर की में भी बहुत ज्यादा फेरबदल कोचिंग जो है संचालकों से या जो कोचिंग वालों ने आंसर की निकाली है उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड भर्ती इसलिए भी मजाक बनी क्योंकि फर्स्ट ग्रेड भर्ती में जिस प्रकार का लेवल मेंटेन करना चाहिए था उससे अधिक लेवल मेंटेन किया गया। और वास्तव में खैर व्याख्याता में लेवल मेंटेन होना भी चाहिए, पर पेपर मध्यम से कठिन की ओर था, ना कि मध्यम से लौ की ओर। तो दोस्तों एक तो ये, दूसरी बात कि नई भर्ती कब तक। विद्यार्थियों की बात करें तो नई भर्ती जो है जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। अभी बहुत सारे पद रिक्त हैं और आए दिन आप नई नई सूचनाएं सुनते रहेंगे, नई नई सूचनाएं आती रहेंगी। मैं तो ये कहता हूं 2026 में भर्ती आएगी, निश्चित तौर पर आएगी फर्स्ट ग्रेड की। और 2026 लास्ट में या 2027 शुरुआत में इसका पेपर भी हो जाएगा, आप लोग देखना। क्योंकि देखो यदि अपन देखें इतिहास को, अभी कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे पिछली वीडियो जब मैंने बनाई थी कि भाई अब तक के इतिहास में तो ऐसा हुआ नहीं कि टीचर भर्ती की जो है 2 विज्ञप्ति 1 साल के बाद में आ गई हो। तो मैं आपको बता दूं 2017 और 2018 में रीट की भर्ती आप लोगों ने देखी। 17 में वैकेंसी आई थी और 18 में वैकेंसी आई थी, 2 साल लगातार वैकेंसी आई थी। और आप लोगों को पता भी है ये बात। आप लोगों में से बहुत ज्यादा जो जुड़े हुए हैं पुराने समय से, जो पेपर दे रहे हैं 5-7 साल जिनको हो गए, उनको पता है इस इतिहास का। दोस्तों 40% नियम ने किया था परेशान, बिल्कुल 40% नियम ने किया था परेशान। बहुत ज्यादा विद्यार्थी इसमें जो है दिक्कत में आए थे, बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को पसीना छूटा 40% नंबर लाने में। जो विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे अंक लेकर के आ रहा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में जिनके 40% नंबर नहीं बन पा रहे हैं, देखो कितनी विडंबना की बात है कि स्कूल व्याख्याता में चयनित नहीं हो पा रहा है। और ऐसा विद्यार्थी
जिसका सेकंड पेपर अच्छा नहीं हुआ है लेकिन 40-40% नंबर दोनों पेपरों में आ गए, वो विद्यार्थी सेलेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो ये कितनी विडंबना की बात है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट को तो बाहर किया जा रहा है और जो विद्यार्थी जिसके लगभग सिमिलर नंबर हैं दोनों पेपरों में, ठीक ठाक नंबर है, 40% से अधिक नंबर है, वो पात्र होता हुआ या चयनित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड पर दोस्तों आप लोगों को अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड से निराश हुए हैं, पेपर का लेवल देख चुके हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था और फर्स्ट ग्रेड का ये जो पेपर हुआ था इसका लेवल देख चुके हैं, तो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें बिल्कुल चूक नहीं करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से जो है एग्जाम दें। लेवल इसमें मेंटेन किया जाएगा। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी आधारित या यूजी पीजी की जो मानक पुस्तकें हैं उनसे ही आरपीएससी प्रश्न पूछ रही है, ये आप लोगों को देखने वाली बात है और वास्तव में इसको हम लोगों को समझना भी होगा। पैटर्न है वो बहुत जबरदस्त, उसमें बदलाव भी हुआ है। अभी पहले पूछने का ढंग अलग था क्वेश्चंस का, अब क्वेश्चन का पूछने का ढंग बिल्कुल अलग है। एक थर्ड ग्रेड का पेपर जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड लेता है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने भी लाइन क्लीन चिट दे दी है, लाइन क्लियर कर दी है और वो भी 17 जनवरी को एग्जाम लेगा। तो जनवरी में आपका थर्ड ग्रेड का भी एग्जाम होने वाला है। ऐसे में आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों पर फोकस तो एक साथ में नहीं कर सकते खैर, पर सेकंड ग्रेड को आप बिल्कुल हल्के में ना लें। सेकंड ग्रेड की पढ़ाई बहुत अच्छे से करें। सेकंड ग्रेड में लेवल बहुत मेंटेन करेगा आरपीएससी, क्योंकि ये पहले ही आरपीएससी के चेयरमैन का, आरपीएससी के अध्यक्ष का बयान था। अब दोस्तों मुद्दे की बात यह है, मुद्दा जो आप लोगों के बीच में रखना है वो ये है कि आप सब लोग, मैंने तो देखो मुहिम छेड़ दी है भैया यहां से, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2025, ठीक है ना। तो आप सब लोगों को, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि भर्ती आए और जल्दी आए और सरकार के जो है समक्ष हमारी बात पहुंचे, तो आप सब लोग अपने यूट्यूब, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के माध्यम से मुहिम चलाओ। देखो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में हमें कह सकते हैं कि कोई ज्यादा संसाधन नहीं लगते, अपनी बात को दूसरे तक आसानी से हम भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए। एक तो 40% वाले नियम पर यदि आप इससे सहमत हैं तो इस मुद्दे को भी उठाएं, और अगर आप इससे असहमत हैं तो इस मुद्दे को भी उठाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों की नई भर्ती जल्दी आए, बात है नई भर्ती की, नई भर्ती जल्दी आए, तो इस वजह से ये मुद्दा तो खास तौर पर उठाएं। आप नई भर्ती का मुद्दा उठाएं भाई। ये जो हो चुका, कहते हैं ना कि जो हुआ उसे अब जाने दो, आगे की सोचो, दुश्मन को ना झूठे ख्वाब सजाने दो। तो दोस्तों आप तो आगे की सोचो बस, अब ये जो हो चुका, जो गुजर चुका वो गया, ठीक है ना। अब तो आगे की सोचो कि हम लोगों के लिए एक अच्छी वैकेंसी आए, तो इसके लिए आप सब मिलकर के प्रयास करो। भैया हम तो मुहिम छेड़ सकते हैं यहां से, और आप कहोगे अगर आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट आया, यदि आप मुझसे इस चैनल पर जुड़े, कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि वास्तव में इस पर मुझे और वीडियो बनाने की आवश्यकता है, तो आप लोग बताएं एक बार कमेंट में, तो मैं इस पर जो है हर वीक वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। और अगर आप कहते हो कि नहीं सर इस पर आपको कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम इस पर बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे। परंतु देखो कोई ना कोई तो इस आवाज को रखेगा, कोई ना कोई तो इस बात को रखेगा, कोई ना कोई तो इस आवाज को उठाएगा, आगे लेकर के जाएगा। तो हम लोगों ने तो बस एक प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास है बस। आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत सभी को, थैंक यू।